देते हैं, लोगों का कहना है कि रेडिएशन से मुंह बंद हो जाता है, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स में। तो वो तो कभी नहीं लेना चाहिए। पता है सर मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे यूट्यूब वीडियोस पे जितनी भी हेड एंड नेक कैंसर रेडिएशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैक्सिमम लोगों ने ये कमेंट डाला ही है कि लाइफ हेल हो जाती है रेडिएशन के बाद, कभी नहीं लेना चाहिए, मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई है, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, ये हो गया वो हो गया। बट एक्चुअल क्या फैक्ट है उसके पीछे वो नहीं बात करते, उन्हें नहीं पता है। तो मैं इसमें आपका कॉल लेना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शन है, ये आप बोल रहे हो, आप किसी भी सेंटर में बैठ जाओगे, ये प्रॉब्लम पेशेंट को है और वो आके आपसे ज़रूर बोलेंगे कि रेडिएशन लेने से मैंने सुना है इसको ये हुआ है, मैंने सुना है इसको ये हुआ है। पहली बात तो है, मैं सारे दर्शकों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सुने हैं पे मत जाइए, ठीक है? क्योंकि सुना है जो है वो एक थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन है, किसी का फर्स्ट हैंड आपको नहीं मिलता है। आज आपको अगर मैंने कुछ बोला है, आप सेम चीज किसी और को सेम टू सेम नहीं बोलोगे। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम चेंज, थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। और जब वो इन्फॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान से और दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में ट्रांसफर होती हैं, तो आप हमेशा उसमें कुछ चीजें अपने हिसाब से बढ़ाते हो, कुछ चीजें अपने हिसाब से घटाते हो, और वो जो आप चाहोगे वो सामने वाले को पता चलता है। पहली बात सामने वाला भी डिफरेंट वे में ले रहा होता है। राइट। दूसरी बात है कि हम लोगों को दूसरे किसी के बीमारी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं जानते हो कि उस इंसान की बीमारी का स्टेज क्या था, ये क्या था, वो क्या था। तो इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आपको पता ही नहीं है कि ये क्या था और आप बोलोगे कि नहीं, उसके चाचा के भतीजे के इसका ये हुआ था और उसने बोला उसको बहुत परेशानी हुई। ठीक है, तो पहली बात तो ये हम लोगों को करना नहीं चाहिए। दूसरी बात रही कि साइड इफेक्ट्स। हाँ, अगर हम लोग हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो रेडिएशन से कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल आते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पहली बात है कि हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन उसका क्योर है, ठीक है? जहां पे आप ऑपरेशन करोगे, आप मान लो ये वॉइस बॉक्स के कैंसर जिसको हम लोग लैरेंजल कैंसर की तरह से जानते हैं, अगर आप उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की हम लोग बात करें, उसका क्योर है रेडिएशन। क्यों है उसका क्योर रेडिएशन? क्योंकि अगर आप रेडिएशन नहीं कराओगे तो आपको, अगर आप ऑपरेशन कराओगे तो आपको वॉइस बॉक्स निकालना पड़ेगा। तो जिंदगी भर के लिए आप कभी अपनी आवाज में बोल नहीं सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जिंदगी भर के लिए एक परमानेंट यहां पर एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बन जाएगी, तो आपका जो भी सांस लेने का रास्ता है वो एक परमानेंट नली यहां पे बन जाएगी। ये चीज कुछ लोगों को लगता है नहीं ठीक है, बट आप खुद सोचो कि आप जिंदगी भर कभी अपने मुंह से बोल नहीं सकते हो। सांस लेने के लिए आपके पास एक अलग ट्यूब लगा हुआ है, उसके जगह आपको 6 से 7 हफ्ते का रेडिएशन देंगे और आपको आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते रहेगी। अब